जो माता पिता यह तीन चीजें अपने पास रखते हैं वे वृद्धावस्था में संतानों से कभी दुखी नहीं होते। दर्शक मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी संपदा क्या है? न धन, न ऐश्वर्य, न महलों की दीवारें, बल्कि वह सुख जो बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ सच्चे स्नेह और सम्मान से प्राप्त होता है। किंतु आज के समय में यही सुख सबसे कठिन होता जा रहा है। हम सभी ने किसी न किसी बुजुर्ग को यह कहते सुना है, पुत्र तो है पर अब पहले जैसा नहीं रहा, बहू तो है पर अब वह आत्मीयता नहीं रही। क्या यह पीड़ा हर माता पिता की नियति बन चुकी है? नहीं मित्रों, एक सत्य यह भी है कि कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने बुढ़ापे में भी संतुष्टि, आदर और संतान का प्रेम पाते हैं। वे न अकेले होते हैं न उपेक्षित। आखिर वे दुखी क्यों नहीं होते? क्या उनकी संतानें भिन्न हैं? नहीं, अंतर केवल इतना है कि उन्होंने जीवन में तीन ऐसी चीजें संरक्षित की हैं जिन्हें यदि हर माता पिता समझ ले तो उन्हें कभी भी अपनी संतानों से अपमान, एकांत या तिरस्कार नहीं सहना पड़ेगा। इन तीन चीजों में कोई जादू नहीं, न कोई रहस्य। ये तो हमारे आचरण, विचार और जीवन दृष्टिकोण से जुड़ी बातें हैं जिन्हें यदि समय रहते अपनाया जाए तो वृद्धावस्था भी एक वरदान बन जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानें उन तीन अनमोल रत्नों को जो प्रत्येक माता पिता को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ताकि जब जीवन का सायंकाल हो तो घर प्रेम से परिपूर्ण हो और संतानें अपने माता पिता को बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद माने। किंतु आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि कोई कथा या शिक्षा यदि अधूरी छोड़ दी जाए तो वह पाप के अंतर्गत आती है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। यह घटना उस समय की है जब 75 वर्षीय रामायणी देवी संध्या के समय अपने कक्ष से बाहर केवल जल लेने के लिए निकली थीं। दिन ढल चुका था, वातावरण शांत था। तभी एक आवाज उनके कानों से टकराई और उनके हृदय की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। चेहरा भाव शून्य हो गया। जैसे जैसे वह पास के कक्ष से आती बातें सुनती गईं, वैसे वैसे उनके होश उड़ते गए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने पिघला हुआ लोहा उनके कानों में उड़ेल दिया हो। जल की प्यास कब गायब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। उनके कदम स्वतः भारी होकर लौट पड़े। उनकी आंखें पत्थर सी जड़ थीं, पर उनमें एक विचित्र बेचैनी तैर रही थी। क्या हुआ रामायणी? जल लेने गई थी ना, बिना लाए क्यों लौट आई? उनके पति रामलाल जी ने पूछा। लेकिन रामायणी देवी मौन रही, चुपचाप पलंग पर बैठ गई, एकदम निर्जन सी। उनकी खामोशी अत्यंत असहज थी। अरे रामायणी, क्या बात है? स्वस्थ तो हो ना? रामलाल जी अब घबरा उठे। रामायणी देवी पूर्णतः मौन थी, बस उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। कुछ क्षण बीते, फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं उस क्रूर गृह में नहीं जाऊंगी। रामलाल जी स्तब्ध रह गए। ये क्या कह रही हो रामायणी? होश में हो? किस क्रूर गृह की बात कर रही हो? और हम वहां क्यों जाएंगे? रामायणी देवी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें रक्तिम थीं, मानो सारा संसार का दुख उनमें समा गया हो। कांपते होठों से बोली, अंजलि फोन पर किसी से बात कर रही थी, मैंने सब सुन लिया। ये कहकर रामायणी जी ने पूरी घटना बता दी। पास का कक्ष उनके पुत्र विनय और बहू अंजलि का था। उस समय विनय घर पर नहीं था और अंजलि अपनी सखी रीना से बात कर रही थी। आवाज धीमी थी पर घर में सन्नाटे के कारण स्पष्ट सुनाई दे रही थी। रीना, तुझसे क्या छिपाना? दिन रात व्यस्त रहती हूं, सुबह से रात तक एक पल का भी विश्राम नहीं मिलता। बच्चों के कार्य, विद्यालय, ट्यूशन, गृह की जिम्मेदारियां सब मेरे सिर पर है। अब तो मां बाबूजी का स्वास्थ्य भी प्रतिदिन बिगड़ रहा है। रीना ने कहा, मैं समझती हूं अंजलि, लेकिन तेरे देवर देवरानी भी तो हैं, क्या वे कुछ नहीं करते? आखिर माता पिता उनके भी तो हैं। अंजलि ने गहरी सांस ली। कहां यार, अमन और अनीता तो पूरी तरह अलग हो चुके हैं, न मिलते हैं न बात करते। जब भी कोई बात होती है कोई ना कोई बहाना बना देते। हम ही सब संभाल रहे हैं इतने वर्षों से, क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं? रीना ने तुरंत कहा, यह तो उचित नहीं। हमारे यहां तो तीनों भाई समान जिम्मेदारी लेते हैं, 4-4 माह सब रखते हैं, किसी पर अधिक बोझ नहीं पड़ता। अंजलि कुछ पल मौन रही, फिर बोली, तेरी बात ठीक है, महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि खर्च चलाना मुश्किल हो गया। आज रात विनय से बात करूंगी।
आखिर छोटे बेटे बहू की भी तो जिम्मेदारी है। जब रामायणी देवी ने यह सारी बातें अपने पति रामलाल जी को बताईं, तो उनके मन में क्रोध, दुख और आश्चर्य एक साथ उमड़ पड़े। क्या अंजलि ने ऐसा कहा? मेरी अंजलि? वह तो बेटी सी थी। यह वही बहू थी जो हर प्रभात उनके लिए गर्म जल लाती थी, उनके घुटनों में तेल मालिश करती थी, सास के लिए अदरक वाली चाय बनाती थी और बिना मिर्च मसाले का भोजन प्रेम से परोसती थी। आज वही बहू, जिसे उन्होंने सदा पुत्री माना, उन्हें बोझ और जिम्मेदारी के तराजू में तौल रही थी। रामायणी देवी कुछ न बोली। वे स्वभाव से शांत थी, कम बोलने वाली, पर बहुत कुछ अनुभव करने वाली। जो भी मन में चलता, उसे वे अपनी छोटी सी डायरी में चुपके से लिख लिया करती थी। वही डायरी उनकी मन की सखी थी, उनकी अंतरात्मा की आवाज। उस रात वे देर तक पलंग पर बैठी रहीं और कुछ लिखती रहीं, मानो अपने दुख को शब्दों में ढाल रही हों। प्रभात हुआ। घर में रोज की तरह हलचल शुरू हो गई, लेकिन रामायणी देवी, जो हर सुबह 5 बजे उठ जाया करती थीं, आज 7 बजे तक भी उदासीन थीं। उनके मन में रात भर वह बातें घूमती रहीं, जिन्होंने नींद को छूने भी न दिया। रसोई से आवाजें आ रही थीं, गैस की सीटी, चाय की सुगंध, विनय और अंजलि की बातचीत और बच्चों की वही रोजमर्रा की शरारतें। देव अपने कक्ष से बाहर निकला और जोर से बोला, मम्मी, ये सिया मुझे पढ़ाई में बाधा डाल रही है। खुद तो कुछ पढ़ती नहीं, बस मुझे तंग करती रहती। सिया ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं और यही मुझे पढ़ने नहीं देता। दोनों भाई बहन के बीच विवाद बढ़ने लगा। अंजलि ने तंग होकर कहा, बस करो तुम दोनों, हर रोज सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। ये घर है, कोई दंगल का अखाड़ा नहीं। फिर वह विनय की ओर मुड़ी, जो समाचार पत्र पढ़ रहा था। सुनिए, मुझे आपसे एक आवश्यक बात करनी है। विनय ने समाचार पत्र नीचे रखा। क्या हुआ? अंजलि ने धीमे स्वर में कहा, मैं सोच रही थी, क्यों न माँ बाबूजी को अमन और अनीता के पास भेज दें। विनय एक पल को मौन रह गया, फिर उसकी नजरें अंजलि की ओर उठी। अंजलि बोली, देखिए, 3 कमरों का घर है, बच्चों की पढ़ाई बढ़ रही है। देव और सिया को अलग अलग कक्ष चाहिए। अगर माँ बाबूजी वहां चले जाएं, तो घर भी विशाल लगेगा और बच्चों को पढ़ाई का उचित वातावरण मिलेगा। सिया के तो बोर्ड्स भी हैं। विनय का चेहरा कठोर हो गया। अंजलि, यह कैसी बात कर रही हो? अंजलि का स्वर तेज हो गया। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। इतने साल हो गए, क्या अमन ने कभी कहा कि माँ बाबूजी उसके पास रहें? 2 साल पहले गए थे, 1 माह भी नहीं रख पाए, फिर लौटा दिया। विनय अब खड़ा हो गया, उसकी आवाज में रोष था। अंजलि, ध्यान से सुनो, मैं माँ बाबूजी को कहीं नहीं भेजूंगा। तुम नाश्ता तैयार करो, मैं स्नान करके आता हूं। अंजलि कुछ क्षण खड़ी रही, मानो कोई आशा अभी शेष हो, पर विनय स्नान घर चला गया। उसके जाते ही अंजलि ने थाली जोर से नल के पास फेंक दी। बच्चों का झगड़ा अब शांत हो चुका था। कुछ देर बाद देव महाविद्यालय के लिए निकल गया और सिया स्कूल की गाड़ी में चढ़ गई। अंजलि अब चुपचाप रसोई में नाश्ते की थाली सजा रही थी। विनय ने आकर नाश्ता किया, पर दोनों के बीच एक विचित्र मौन था। विनय ने सुबह के विवाद का कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन अंजलि के चेहरे पर स्पष्ट था कि वह बात वहीं अटकी थी। उसका मन अत्यंत व्यथित था। वह मन ही मन बुदबुदा रही थी, विनय मेरी बात क्यों नहीं समझता? हर बार वही आदर्श पुत्र बनने की बात। देवर का व्यवसाय इतना अच्छा है, अपनी गाड़ी है, विशाल मकान है, नौकर चाकर भी हैं, फिर भी माँ बाप का बोझ केवल हम पर ही क्यों? यदि वे उन्हें रख लें तो हम भी थोड़ा सुकून से जी सकें। लेकिन नहीं, विनय को तो बस आदर्श पुत्र बनना है। रात हुई, घर में कुछ चहल पहल लौट आई थी। विनय कार्यालय से लौटा तो अंजलि ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। विनय चौंक पड़ा। इतना धन किस लिए? अंजलि ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मेरी चचेरी बहन सीमा की शादी है अगले महीने, भूल गए क्या? बच्चों के लिए वस्त्र लेने हैं, कुछ अपने लिए भी, और परिवार की नजरों में थोड़ा मान सम्मान तो बरकरार रखना है ना? विनय थोड़ा व्याकुल हो गया। अंजलि, तुम्हें पता है महीने का अंत चल रहा है, अभी 1,000 निकालना भी कठिन है। मां की दवाएं परसों ही लाया था और बाबूजी को 2-3 दिन में हड्डियों के चिकित्सक के पास ले जाना है। पहले ये सब संभाल लें, फिर शादी की बात करेंगे। अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। बस यही सुनना बाकी था। तुम्हें मां बाबूजी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं।
हम तो जैसे तुम्हारे लिए हैं ही नहीं। कितनी बार कहा, अगर उन्हें अमन के पास भेज दो तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। उसकी कोई कमी है क्या? थोड़ा खर्च बढ़ भी गया तो क्या बिगड़ जाएगा? हमारे तो अपने खर्चे भी पूरे नहीं होते। सिया की फीस, देव की पढ़ाई और आगे सब बढ़ने ही वाला है। एक काम करो, अगर नौकरी से गुजारा नहीं हो रहा तो कोई व्यवसाय शुरू कर लो। विनय ने ठंडी सांस ली। अंजलि, व्यवसाय चलाना इतना सरल नहीं। जितना आ रहा है उसमें सब कुछ समेटना मुश्किल है, और शायद कुछ महीनों में तरक्की मिल जाए, फिर सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। अंजलि तंज कसते हुए हंसी। हाँ हाँ, मिल गया तुम्हें प्रमोशन और हो गई हमारी सारी समस्याएं दूर। पिछले 3 साल से यही तो सुन रही हूं। उसी समय सिया कमरे में आई। पापा, कल मुझे कंप्यूटर कोर्स की फीस जमा करनी है। पहले ही 1 महीना देर हो चुकी है, प्लीज अब तो जमा करवा दीजिए। विनय ने सिर पकड़ लिया। अरे सिया, इतने पैसे कहां से लाऊं? घर के खर्चों में ही सब चला जाता है। माँ की दवाएं, बाबूजी का उपचार, अब तुम्हारी फीस भी। मैं अकेला इंसान हूं, कितना संभालूं? सिया का चेहरा लटक गया और अंजलि अब गुस्से से भड़क उठी। हाँ, बस यही करो, माँ बाबूजी का रोना रोते रहो। हम तो जैसे तुम्हारे कुछ हैं ही नहीं। अगर उन्हें अमन के पास भेज दो तो आधा बोझ हल्का हो जाएगा। विनय ने गंभीर होकर अंजलि की ओर देखा। अंजलि, ये बात करने का ढंग है? अंजलि बोली, तो मैं क्या करूं? हर बार वही कहानी, माँ की दवाएं, बाबूजी का इलाज और हमारी जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई। मेरी भी तो कोई जिंदगी है। विनय, क्या मैं सिर्फ सेवा के लिए ही बनी हूं? विनय खामोश हो गया। उसकी आंखों में गहराई और बेचैनी छा गई थी। अंजलि की बातें उसके मन में बाण की तरह चुभ रही थीं। वह मन ही मन सोचने लगा, सच तो है, मैं ही कितना संभालूं? घर का सारा भार मेरे ही कंधों पर है। अमन ने तो जैसे मुंह ही फेर लिया। क्या वह इतना बेपरवाह हो गया कि अपने माता पिता भी नहीं दिखते? उसका मन भारी हो गया। रात बीत गई, पर उसके भीतर की उलझनें जाग रही थीं। कुछ देर सोचकर विनय ने अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाला और अमन का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी। 1 बार, 2 बार, फिर उधर से अमन की आवाज आई। हाँ भैया, सब ठीक? विनय ने चेहरे पर जबरदस्ती हल्की मुस्कान चढ़ाई। सब ठीक है अमन, तुम बताओ, काम धंधा कैसा चल रहा है? बस भैया, वही भाग दौड़। आजकल थोड़ा और व्यस्त हूं, एक नया प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा अच्छा। विनय कुछ पल चुप रहा, फिर बात को मोड़ते हुए बोला, अमन, दरअसल माँ बाबूजी की बात करनी थी। अंजलि पास में ही खड़ी थी, हाथ में चाय का कप लिए, हर शब्द को गौर से सुन रही थी, लेकिन फोन पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर विनय ने स्वर को सामान्य रखते हुए कहा, माँ कई बार तुम्हारा नाम लेती रहती है, बाबूजी भी कहते हैं। अमन की आवाज सुने कितने दिन हो गए, और देखो अंजलि के मायके में शादी भी है, हमें जाना पड़ेगा। ऐसे में अगर तुम उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा घर भी विशाल है, खुला खुला, तो थोड़ा बदलाव भी मिलेगा। अमन ने सारी बात सुनी, फिर थोड़ा रुककर जवाब दिया, भैया मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि हमारा नौकर राजू गांव गया हुआ है। अकेली अनीता से तो देखभाल नहीं हो पाएगी। माँ बाबूजी की दवाएं, खाना पीना सब समय पर करना पड़ता है ना। विनय कुछ कहना चाहता था, पर अमन ने बात पूरी कर दी। बस 3-4 दिन की बात है भैया। राजू जैसे ही गांव से लौटेगा, आप माँ बाबूजी को हमारे घर ले आना। मैं लेने नहीं आ पाऊंगा भैया, व्यवसाय में बहुत व्यस्त हूं इन दिनों। ठीक है, मुझे बता देना, मैं छोड़ आऊंगा माँ बाबूजी को। हाँ भैया, वही ठीक रहेगा। अब मैं निकलता हूं, एक क्लाइंट का कॉल है। और फोन कट गया। फोन कटते ही अंजलि कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतुष्टि थी, जैसे कोई प्रतीक्षा समाप्त हो गई हो। क्या बोला अमन? अंजलि ने पूछा। अभी नौकर नहीं है उनके पास, 3-4 दिन में आएगा तो मैं उन्हें छोड़ आऊंगा, विनय ने जवाब दिया। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। देखा, मैंने कहा था ना, अमन मान जाएगा। उधर सिया और देव पास के कमरे में बैठे सब कुछ सुन रहे थे। देव ने खुशी में हवा में हाथ उछालते हुए कहा, यस, अब मिलेगा मुझे पूरा कमरा। सिया ने हंसते हुए उसका मुंह दबाया। चुप कर पागल, कोई सुन लेगा। फिर वह रुकी और दीवार पर टंगे समय सारणी की ओर देखकर मुस्कुराई। अब तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी, दादू दादी के जाने के बाद शांति से पढ़ाई कर सकूंगी, और जब तक वे लौटेंगे
मेरे बोर्ड परीक्षाएं भी खत्म हो जाएंगी। देव बेफिक्री से हंसा। और अब ना कोई टीवी धीमी आवाज में देखने की पाबंदी, न जल्दी सोने का झंझट। दोनों हंसते बातें करते कमरे से बाहर निकल गए। तभी अचानक उनकी मां अंजलि की आवाज उनके कानों से टकराई। वह विनय से कह रही थी, जब तुम मां बाबूजी को उनके घर छोड़कर आओगे तो दोबारा उन्हें वापस लाने की बात मत करना। इतने साल हमने उनकी जिम्मेदारी निभाई, अब उनकी बारी है। अमन और अनीता को ही उन्हें रखना है। यह सुनकर सिया और देव वहीं ठिठक गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे किसी ने उनके हृदय पर वज्रपात किया हो। हमेशा के लिए? दादू दादी हमेशा के लिए वहीं रहेंगे? देव ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सिया का चेहरा भी एकदम मुरझा गया। पर दादू दादी को तो वहां अच्छा नहीं लगता। मुझे याद है, पिछली बार जब वे गए थे, दादी ने मुझसे कहा था कि वहां उनका मन घबराता है। सब कुछ अपरिचित सा लग रहा था। अब दोनों बच्चों के चेहरों से निश्चलता की रोशनी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। दादा दादी को याद करके उनका कोमल मन पीड़ा से भर उठा। उधर विनय माता पिता के कक्ष की ओर अग्रसर हो रहा था। उसका अंत कर्णभार से दबी हुई अवस्था में था, जैसे हृदय पर कोई भारी बोझ रखा हो। उसे झांक था कि यह बात माता पिता को अवश्य ही व्यथित करेगी, परंतु वह भी बेबस था, परिस्थितियों में जकड़ा हुआ। भीतर से रामायणी देवी की खांसी की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से द्वार पर दस्तक दी। रामलाल जी बोले, आजा बेटा, दरवाजा खुला है। विनय भीतर आया और रोज की भांति एक कृत्रिम मुस्कान धारण की। कुछ औपचारिक वार्ताएं की। मां, तबीयत कैसी है? दवाइयां समय पर ली ना? रामायणी देवी ने हल्के से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हां बेटा, सब ठीक है। विनय ने एक लंबी सांस ली। गला सूख रहा था, लेकिन अब बात को टालना संभव नहीं था। मां, बाबूजी, मैं अमन से बातचीत कर रहा था। वह चाहता है कि आप दोनों कुछ समय उसके साथ रहें। मैंने कह दिया है कि 2-3 दिन में आपको वहां छोड़ आऊंगा। कक्ष में नीरवता छा गई, मानो काल ठहर गया हो। रामलाल जी ने धीरे से चश्मा हटाया, उसे रूमाल से साफ करते हुए पूछा, तो बेटा, कितने समय के लिए भेज रहे हो? विनय ने दृष्टि चुराते हुए धीरे से कहा, 2-3 दिन में छोड़ आऊंगा, फिर जैसा समय रहेगा देखा जाएगा। रामायणी देवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु गले में शब्द फंस गए। नेत्रों में नमी उभर आई, परंतु तुरंत उन्होंने आंचल से आंसू पोंछ लिए। सिर्फ इतना बोली, ठीक है बेटा। विनय ने एक फीकी सी मुस्कान ओढ़ ली और कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, अमन के घर अच्छा रहेगा, वहां सेवक भी है। परंतु दोनों वृद्ध मौन थे। विनय को उनका यह मौन असहज कर रहा था। अंत में वह उठा और धीमे स्वर में बोला, मैं थोड़ा कार्य निपटा लूं, फिर आता हूं, और कक्ष से बाहर चला गया। रामायणी देवी और रामलाल जी के भीतर एक प्रचंड तूफान चल रहा था, परंतु मुख शांति से भरा हुआ था। शायद यही उम्र का सिखाया हुआ धैर्य होता है। भीतर चाहे सब भस्म हो जाए, परंतु चेहरा संयमित बना रहता है। दोनों कुछ देर तक उस दीवार पर टंगी तस्वीर को देखते रहे। एक पुरानी पारिवारिक चित्र, जिसमें दोनों पुत्र मुस्कुराते हुए, एक ओर दोनों बहुएं और बीच में वे स्वयं। आज वही चित्र उन्हें अपरिचित सा प्रतीत हो रहा था। कुछ देर बाद रामलाल जी ने मध्यम स्वर में कहा, रामायणी, दोष किसी का नहीं है, शायद समय ही ऐसा आ गया है। बच्चों की भी अपनी विवशताएं होती हैं। उसी संध्या अंजलि ने विशेष रूप से मां बाबूजी की पसंद का भोजन तैयार किया। रामायणी देवी के लिए मूंग की दाल और बाजरे की रोटी, रामलाल जी के लिए आलू गोभी की सूखी सब्जी और खीर। हालांकि अंजलि हमेशा उनकी रुचियों का ख्याल रखती थी, लेकिन आज उसका ध्यान कुछ अधिक ही था। शायद अंतर्मन में उसे आभास था कि अमन के घर उन्हें यह सब न मिले। अंजलि का स्वभाव खराब नहीं था, परंतु समय और परिस्थितियों ने उसे कुछ आत्म केंद्रित बना दिया था। वह अनीता के स्वभाव से भी भली भांति परिचित थी, इसलिए उसने सोचा कि जब तक मां बाबूजी हमारे पास हैं, उन्हें वही दे जो उनके मन को सुकून दे। जब रामायणी देवी और रामलाल जी भोजन करने बैठे और अपने प्रिय व्यंजन देखे, तो उनके मन में एक विचित्र विचार आया, जैसे किसी पशु को वध से पूर्व भरपेट खिलाया जाता है। क्या हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? रामलाल जी ने थाली की ओर देखा और सहज स्वर में पूछ बैठे,
अंजलि बेटी, आज इतना कुछ क्यों बनाया? अंजलि ने हल्के से मुस्कुराने का प्रयास किया। बस बाबूजी, मन हुआ। आप खाइए ना, मैंने आपके लिए विशेष बनाया है। लेकिन उस मुस्कान में एक अनकहा अपराध बोध छिपा था, जिसे वह भीतर ही दफन कर रही थी। अगले 2 दिन ऐसे गुजरे जैसे कोई हवा की सरसराहट हो। अंजलि ने मां बाबूजी का सामान व्यवस्थित करना आरंभ कर दिया, और फिर वह दिन आ ही गया जब उन्हें अमन के घर जाना था। सूरज की कोमल किरणें आंगन में फैली हुई थीं। घर में छोटी छोटी तैयारियों की हलचल थी। आंगन के एक कोने में मां बाबूजी के बैग रखे जा चुके थे। सिर्फ कुछ सामान बचा था जो अंजलि अभी उनके कक्ष से लेने जा रही थी। टैक्सी आने ही वाली थी। विनय ने टैक्सी चालक को फोन किया, लेकिन उधर से उत्तर मिला, भाई साहब, थोड़ी देर लगेगी, टैक्सी रास्ते में खराब हो गई है, ठीक करवा रहा हूं। आंगन के एक छोर पर रामायणी देवी और रामलाल जी बैठ गए। उनकी दृष्टि बार बार अपने पुत्र की ओर जा रही थी, मानो किसी अन्य निर्णय की प्रतीक्षा हो। उधर सिया फिर से अपनी मां के पास आई। मम्मी, मेरी कोचिंग की फीस, प्लीज कुछ कीजिए ना। अंजलि ने बेटी की आंखों में झांका। उसकी अपनी आंखें भर आईं। बेटा, अभी समय नहीं है, पापा से बात कर लेना। बस इतना कहकर वह तेजी से मां बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गई। कक्ष में पहुंचते ही उसकी दृष्टि चारों ओर घूमी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बाकी 2 बैग उठाने को हाथ बढ़ाया। तभी उसकी निगाह उस छोटे से थैले पर पड़ी जिसमें मां बाबूजी अपनी पेंशन की राशि रखा करते थे। वह एक क्षण के लिए ठिठकी। 2 दिन पहले ही तो पेंशन आई थी, पैसे तो होने चाहिए। उसके भीतर एक विचार उठा, क्या ले? मन बोला, अमन के घर उन्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ेगी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। माथे पर पसीना आ गया। भीतर एक भय और एक प्रार्थना, हे प्रभु, क्षमा कर देना, जानती हूं यह अनुचित है, पर आप तो सब जानते हैं। बच्चों की पढ़ाई का प्रश्न है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फिर भी उसने बैग की जिप खोली। तभी उसमें से कुछ गिर पड़ा। रामायणी देवी की डायरी। वह अपने आप ही बीच से खुल गई। एक पृष्ठ अंजलि की आंखों के सामने आ गया। उसकी दृष्टि उस पंक्ति पर अटक गई, मेरे जीवन के वो कठिन क्षण। अंजलि का चेहरा सवालों से भर गया। यह क्या है? वह बुदबुदाई। उसने डायरी उठाई, पलटा। लिपि मां जी की ही थी, लेकिन यह डायरी तो उसने कभी देखी नहीं थी। असल डायरी तो वह भूरी रंग की थी, जो अक्सर तकिए के नीचे रखी जाती थी, जिसमें भजन या भावनाएं लिखी जाती थी। तो यह दूसरी है? मैंने तो कभी देखी ही नहीं। अंजलि का मन कह रहा था, डायरी बंद कर दो, किसी की निजी बातें पढ़ना अनुचित है। उसने सोचने की कोशिश की, परंतु उसकी आंखें उन पंक्तियों से हट नहीं सकी। मन दुविधा और जिज्ञासा के मध्य झूल रहा था। मां जी के जीवन में ऐसे कौन से अनुभव रहे होंगे जिनका उल्लेख इस डायरी में किया गया है। उसका गला सूखने लगा। कक्ष में गहन नीरवता थी। केवल आंगन से सिया और देव की मंद मंद बातें कानों में पड़ रही थीं। उसने धीरे से पृष्ठ पलटा, और जैसे ही उसकी दृष्टि अगले शब्दों पर पड़ी, उसका हृदय जोर से धड़क उठा। तारीख थी 2 वर्ष पूर्व की। आज हमें अमन के घर आए 1 सप्ताह हो गया। प्रारंभ में सब कितना मनोरम था। अनीता ने हमारी पूरी देखभाल की, हमारी सेहत के अनुरूप भोजन तैयार करवा दी। अमन बच्चों के साथ रोज कक्ष में आता, हंसता, बतियाता और हमारी रुचि अरुचि के बारे में अनीता को समझाता। नौकर राजू को कठोर निर्देश थे कि मां बाबूजी की हर आवश्यकता पूरी हो। राजू इतना तत्पर था, हम कुछ कहते वह तुरंत भाग कर करता। कथा या उपदेश का समय होता तो वह तुरंत टीवी चालू कर देता। इतना सुकून मिलता था, मन को जैसे विश्राम प्राप्त होता था। किंतु यह सुख केवल 1 सप्ताह तक ही रहा। अब सब कुछ बदल गया है। अमन पहले धीरे धीरे कम आने लगा, फिर आना ही बंद हो गया। बुलाने पर कहता, मां, जरूरी कार्य है, कुछ कहना हो तो अनीता को बता दो। लेकिन अब अनीता भी हमसे कटी कटी रहने लगी थी। 3 समय का भोजन हमारे पास पहुंच जाता। कभी वह स्वयं लाती, कभी राजू के हाथ भेज देती, पर उसकी आंखों में वह पहले सा स्नेह नहीं था। हमें जो कक्ष दिया गया था वह अलग, अतिथियों वाला कक्ष था, घर से जैसे अलग थलग। हाँ, हम अवांछित अतिथि बन गए थे। अब तो जरूरत के लिए पुकारने पर राजू भी अनसुना कर देता। उसका क्या दोष? जब स्वामी और स्वामिनी ही माता पिता की परवाह नहीं करते, उनकी आवाज से भी खींचते हैं, तो नौकर क्यों सेवा करेगा?
इसे पढ़ते हुए अंजलि के भीतर एक विचित्र हलचल होने लगी। मन अपराध बोध से भर उठा। वह आगे पढ़ने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, अंजलि, माँ बाबूजी की औषधि का समय हो गया, जल लाओ। अभी लाई, अंजलि ने उत्तर दिया। और दौड़कर अंजलि, सारा सामान ले आई ना? अंजलि ने जवाब दिया, नहीं, बस 1-2 थैले बाकी हैं, मैं अभी लाती हूं। कहकर वह वापस भीतर चली गई। किंतु उसके मन में वह डायरी अधूरी रह गई थी। उत्सुकता ने उसे फिर से डायरी उठाने को विवश कर दिया। उसने आगे पढ़ा, वैसे तो बहू मुझे रसोई में जाने नहीं देती थी, पर जब जल मांगने पर भी कोई न आए तो मैं स्वयं जाकर जल ले आती थी। फ्रिज फलों और मिठाइयों से भरा रहता, पर बहू कभी हमारे लिए नहीं लाती। यहां तक कि नौकर भी चुपके से खा लेता, पर हमें कुछ न मिलता। हाँ, शाम को दूध अवश्य आता, पर उसमें भी आधा जल मिला होता। देखकर ही पीने की इच्छा समाप्त हो जाती। मेरी एक बहू अंजलि थी, जो सौंफ इलायची डालकर इतना रुचिकर दूध लाती थी और जबरन कहती, माँ जी भोजन कीजिए, तभी तो औषधि ले सकेंगी। उसके बोल सुनकर ही भूख लग जाती थी। भोजन के बाद फल काट कर लाना वह कभी नहीं भूलती थी। और यहाँ फ्रिज में फल सड़ जाए, नौकर खा ले, पर घर में बैठे सास ससुर के मुंह तक न पहुंचे। एक दिन औषधियां समाप्त हो गई थी। मैंने अनीता को कई बार पुकारा, बेटी मेरी दवा मंगवा दो, पर वह नहीं आई। आखिर पोते को बुलाया, बेटा मम्मी घर पर नहीं है क्या? मासूम ने जो उत्तर दिया वह मेरे हृदय में खंजर सा चुभ गया। दादी, मम्मी कहती हैं कि आप और दादू सारा दिन उनका सिर खा जाते हैं। वह अपने कक्ष में हैं, कह रही हैं कि आपकी बातें सुन सुनकर थक गई हैं। मासूमियत से उस छोटे बालक ने सब कुछ कह दिया। फिर भोलेपन में बोला, आप मेरे मम्मी पापा को इतना क्यों परेशान करते हो? उसकी बात सुनकर मेरा हृदय मानो 1000 टुकड़ों में बिखर गया। हम दोनों, मैं और रामलाल जी, अवाक रह गए और फटी आंखों से एक दूसरे को देखते रह गए। उस नन्हे बालक को भी इतना सिखा दिया गया था। वह अपनी बात कहकर निश्चिंत होकर चला गया। उधर रामलाल जी बोले, रामायणी, वह तो बच्चा है, अपनी मां से जो सुनेगा वही तोता सा दोहराएगा। और जब अपना बेटा ही माता पिता की सेवा को बोझ माने, हमसे छुटकारा पाने की सोचे, तो उसकी पत्नी को हमारी क्या चिंता होगी? मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था, अब और नहीं। विनय का फोन अक्सर हालचाल पूछने आता था, पर मैंने उसे कभी नहीं बताया कि हम यहाँ कितने कष्ट में हैं। मन नहीं चाहता था कि उसे दुखी करूं, किंतु अब मेरा धैर्य टूट चुका था। मैंने सोचा, अगली बार उसका फोन आएगा तो कह दूंगी, हमें यहां से ले चलो बेटा। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना कठिन था। सुबह सुबह अनीता स्वयं हमारे कक्ष में आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। लीजिए बाबूजी, दूध पी लीजिए, उसने कहा। मैंने गिलास की ओर देखा और मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दूध पर मलाई जमी थी, गाढ़ा, स्वच्छ, बिना जल मिला हुआ। इतने दिनों बाद ऐसा दूध देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अनीता गिलास रखकर चली गई। हम दोनों मौन थे, शांत। तभी बाहर पोतों की आवाजें आईं। वे खेल रहे थे। खेलते खेलते बड़े पोते ने छोटे से कहा, अरे आज मम्मी ने राजू काका को खूब फटकारा। क्यों फटकारा? छोटे ने आश्चर्य से पूछा। अरे वो रसोई का द्वार खुला छोड़ गया था, बिल्ली अंदर घुस आई थी। सच्ची? छोटे ने आंखें फैला ली। हाँ, बड़ा हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ, वरना हमें वह दूध पीना पड़ता। बिल्ली ने तो सारा दूध अपवित्र कर दिया। अरे फिर तो मजा आ गया। छोटा प्रसन्नता से चहक उठा। दोनों ने ताली बजाई और उनकी हंसी पूरे कक्ष तक गूंज उठी। मैं तुरंत समझ गई कि आज यह कृपा क्यों हुई। वह दूध जो बिल्ली ने अपवित्र कर दिया था, वही हमें परोसा गया। मेरे भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ, घृणा, अपमान और असहनीय पीड़ा से भरा। यह थी हमारी प्रतिष्ठा कि पशु का झूठा हमें दिया जाए। उसी समय मैंने अनीता को पुकारा। रामलाल जी मुझे रोकने लगे। रामायणी, रहने दे, बस 2-4 दिन की बात है। विनय का फोन आएगा और हम यहां से चले जाएंगे। अब क्या जरूरत है कुछ कहने की? पर मेरे लिए यह सब सहना अब असंभव था। ये केवल दूध की बात नहीं थी, ये उस अपमान की बात थी जो हम हर रोज चुपचाप सहते जा रहे थे। मैंने फिर पुकारा, अनीता, अनीता, बहू। वह अपने कक्ष में जाकर बैठी ही थी। मेरी आवाज सुनकर तिलमिलाई हुई बाहर निकली। उसकी आवाज में रोष था। क्या है? सारा दिन मेरे नाम का जाप करते रहते हैं। आप लोगों को कोई कार्य नहीं है, मुझे तो है। मैं चकित रह गई। एक तो अपराध बोध,
ऊपर से अहंकार। उसका अंदाज मेरे हृदय को और अधिक चुभ गया, परंतु मैंने अपने क्रोध को निगल लिया। सीधे कुछ कहने के बजाय मैंने शांत स्वर में कहा, बिटिया, आज हमें दूध पीने की इच्छा नहीं है, ये गिलास बच्चों को दे दो। मेरी बात सुनकर अनीता का चेहरा एक पल को कठोर हो गया। शायद उसे आभास हो गया था कि हमें कुछ जानकारी हो चुकी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर झुंझलाहट में बोली, नहीं, बच्चे नहीं पिएंगे, अभी उनका दूध पीने का समय नहीं है। मैंने उसकी आंखों में झांका। उसका रोष और घृणा मुझे अंदर तक हिला गया। अरे तो क्या हुआ, बच्चे हैं, उनका शरीर विकसित हो रहा है, दूध तो हितकारी ही होता है। फिर मैंने आंगन में खेल रहे पोतों को पुकारा, बेटा इधर आओ। दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में एक निर्दोष चमक थी। मैंने बड़े पोते को गिलास बढ़ाया, लो बेटा, दूध पी लो, आज दादी को पीने का मन नहीं है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अनीता ने अंगारों जैसी दृष्टि से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में केवल रोष नहीं, एक विचित्र सा भय भी छिपा था। उसने कहा, मैंने कहा था ना, बच्चे नहीं पिएंगे वह दूध। मैंने उसकी आंखों में देखकर धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि यह बिल्ली द्वारा झूठा किया गया दूध है, इसीलिए ना। अनीता घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं तो, उसने हकलाते हुए कहा, पर उसकी आंखें सच्चाई बयां कर रही थी। मैंने संयत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर बच्चों को ही दे दो यह दूध। मेरी बात सुनते ही अनीता का चेहरा तमतमा गया। वह तेजी से बढ़ी और मेरे हाथ से गिलास झपट लिया। अगले ही क्षण उसने वह गिलास जमीन पर पटक दिया। दूध चारों ओर फैल गया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। बच्चे भयभीत होकर पीछे हट गए, लेकिन अनीता वहीं नहीं रुकी। उसने जो कहा वह मेरे मन को चीरता चला गया। आपको लज्जा नहीं आती? दिन भर नाटक करती है, हमें शांति से रहने ही नहीं देती। मेरे ही घर में मुझ पर धौंस जमाती है, नीचा दिखाती है। अब देखिए मैं क्या करती हूं। मैं स्तब्ध थी। उसके एक एक शब्द मेरी आत्मा को छलनी कर रहे थे। वह पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर जैसे क्रोध की ज्वाला सुलग रही थी। बच्चे अब भी स्तब्ध खड़े थे, कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक उपजे इस तूफान से वे डर गए थे। विनय के बाबूजी अपनी नम आंखें छिपा रहे थे। शायद वे भी उसी वेदना से गुजर रहे थे। थोड़ी देर बाद अनीता ने शायद अमन को फोन कर दिया था। कुछ ही पलों में वह घर पर आ गया। उसकी भारी आवाज गलियारे में गूंजी, क्या हो गया अब? हम दोनों कमरे में मौन बैठे थे। अमन अपने कमरे में गया और अनीता के साथ बहुत देर तक वार्तालाप करता रहा। उनके शब्द दीवारों से टकराकर मध्यम गूंज बनते रहे। बातें तो नहीं सुनाई दी, लेकिन दिल समझ रहा था। अनीता अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर सुना रही होगी। फिर भी मुझे भरोसा था कि अमन हमें समझेगा, क्योंकि हम उसके जनक हैं। कुछ देर बाद अमन बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में आया। पीछे पीछे अनीता भी थी। चेहरों पर वही कठोरता और रूखापन था। मैंने अमन को देखा और कहना प्रारंभ किया, बेटा तुझे झात है आज अनीता ने हमारे साथ क्या किया? वह दूध। पर मेरी बात पूरी होने से पूर्व ही अमन का स्वर ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। सब पता है मुझे, उसने क्या कहा, क्या किया, और आप क्या करती रहती हैं दिन भर? थोड़ी तो लाज होनी चाहिए मां। पड़ोसी क्या सोचेंगे आपकी चिल्लाहटें सुनकर? इस झगड़े से हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? उसके शब्द बाण बनकर मेरी आत्मा को छलनी कर रहे थे। और फिर सब कुछ थम सा गया। मेरा हृदय सुन्न हो गया था। यही वह पुत्र था जिसके लिए मैंने रात रात जागकर प्रार्थनाएं की थी, जिसकी शिक्षा के लिए खेत तक गिरवी रख दिए थे, जिसके लिए अपनी हर खुशी त्याग दी थी, बस इसलिए कि उसका जीवन सुखमय हो। और आज वही पुत्र, हे ईश्वर, मैं प्रार्थना कर रही थी, काश धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब अपनी ही संतान पराया बन जाए तो किसी और को दोष कैसे दूं? मुझे नहीं पता उसने और क्या क्या कहा, लेकिन उसकी आवाजें आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। शब्द धुंधले हो चुके हैं, पर घाव गहरे हैं। मेरी सांसें डगमगा गईं, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पता नहीं कितनी देर में यूं ही बैठी रही, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बन गई हो। जब थोड़ा चेत आया तो देखा विनय के बाबूजी मुझे संभाल रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं, पर वे मौन थे।
शायद वे भी मेरी ही तरह भीतर से पूरी तरह बिखर चुके थे। कभी कभी इन समस्त जिम्मेदारियों से उसका हृदय भी थक जाता है, किंतु फिर भी वह हमें स्नेह देती है। मैं केवल परमेश्वर से यही विनती करती हूँ कि मेरा विनय, मेरी अंजलि, मेरी सिया और मेरा देव सदा मुस्कुराते रहे। यदि हमारे चले जाने से उनके जीवन में कुछ हल्कापन आ सकता है तो हम चले जाएंगे। बस इतनी अभिलाषा है कि प्रभु मेरे बच्चों को सदैव प्रसन्न रखे और उन्हें समस्त चिंताओं से मुक्त कर दे। यह एक मां का आशीर्वाद है। अंजलि की सांसें जैसे थम सी गई थीं। उसका कंठ भर आया था। वह कुर्सी पर बैठ गई और अपने मुख को हथेलियों से ढक लिया। उसके अंतर में एक तूफान उमड़ रहा था। क्या अपनी सुविधा के लिए माता पिता का परित्याग करना उचित है? क्या वे वास्तव में भार बन गए हैं या हम ही इतने निष्ठुर हो चुके हैं? हाँ, उनके इलाज का व्यय अधिक था। हाँ, बच्चों के लिए कई बार मनचाही चीजें पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन जो संतोष उनके आशीर्वाद से मिलता था, क्या उस संतोष का कोई मूल्य है? बाहर आंगन में देव और सिया खामोशी से खड़े थे। न मुस्कान, न चंचलता, बस एक गहरी दृष्टि जो दादा दादी के उस चेहरे पर टिक गई थी जहां मौन की वेदना उतर आई थी। टैक्सी बाहर खड़ी थी। सामान रखा जा चुका था। विनय बाहर आया और बोला, अंजलि चलो, टैक्सी आ गई है। रामायणी देवी और रामलाल जी उठे और व्याकुल दृष्टि से उस घर को निहारा जिसमें जीवन का प्रत्येक क्षण बीता था। उसी पल अंजलि कमरे से बाहर आई, अश्रुपूरित मुख के साथ। कुछ पल द्वार पर खड़ी रही, फिर कांपती आवाज में बोली, मां। रामायणी देवी ने भींगी हुई आवाज में कहा, आजा बेटी, तेरा इंतजार कर रही थी। कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए बढ़ाया, लेकिन अंजलि दौड़ती हुई आई और आंखों में आंसू लिए अपनी सांस को कसकर आलिंगन में भर लिया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसके अंतर्मन की वह गांठ जो महीनों से क्रोध और दायित्वों के भार में जकड़ी हुई थी, अब अश्रुधारा में बह रही थी। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे पास। ये सुनकर सब चौंक उठे। अंजलि को यूं जोर से रोते देख सभी अचंभित थे। विनय ने चकित होकर पूछा, अंजलि तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? टैक्सी भी आ गई है। अंजलि ने अपने सास ससुर का हाथ पकड़ते हुए हिचकियों में कहा, मैंने कह दिया ना, इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पैसे की कमी है तो मैं घर में सिलाई का काम आरंभ कर दूंगी, लेकिन इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वह पलटी और बोली, आप लोग अंदर चलिए। देवसिया, सारा सामान वापस ले आओ। यह सुनकर जहां विनय का मुख प्रसन्नता से खिल गया, वहीं दोनों बच्चे भी हर्ष से उछल पड़े। वे दौड़ते हुए दादा दादी से लिपट गए। उधर रामायणी देवी और रामलाल जी की आंखों से सावन की भांति अश्रु बहने लगे, परंतु अब वे आंसू वेदना के नहीं, स्नेह और राहत के थे। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि के मन में यह परिवर्तन कैसे आया, परंतु यह अवश्य प्रतीत हो रहा था कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो आत्मा को छू गया है। विनय कुछ कहने ही वाला था कि उसका मोबाइल बज उठा। वह शांत भाव से उठा। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया, सांसें तेज हो गईं। अंजलि और सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो है ना? विनय कुछ पल मौन रहा, फिर धीरे से बैठ गया और बोला, मेरा प्रमोशन हो गया है। उसने विस्मित दृष्टि से अंजलि की ओर देखा। अगले महीने से मेरी तनख्वाह दुगुनी हो जाएगी। सिया उल्लास से चिल्लाई, सच में पापा, आपका प्रमोशन? देव उछल पड़ा, अब दादू का ऑपरेशन भी हो जाएगा, दादी की दवा भी, और हमारी कोचिंग क्लास की फीस भी। दोनों बच्चे उछलने लगे। घर में एक नवीन रोशनी फैल गई। कांपते हाथों से अंजलि ने अपने सास ससुर के चरण छुए और बोली, मां, बाबूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। आप ही तो हमारे असली संबल हैं। आपके बिना यह घर ही नहीं रहता। रामलाल जी ने कांपती हथेली से अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरा और रामायणी देवी ने अंजलि को गले से लगा लिया, मां की तरह, बेटी की तरह, प्रेम की तरह। अंजलि, विनय और बच्चे एक साथ एक दूसरे से लिपट गए। वह आलिंगन केवल शरीर का नहीं था, वह आत्माओं का संगम था, जहां हर शिकायत, हर पीड़ा, हर बोझ पिघल कर बह गया। बालपन, तरुणाई और जरा, ये मानव जीवन की तीन मुख्य अवस्थाएं हैं। एक पुरानी उक्ति है, जवानी मस्ती में गमवाई, बुढ़ापा आकर रुला गया। अर्थात जो व्यक्ति अपनी युवावस्था में सतर्क नहीं रहता, उसका प्रौढ़ावस्था दुखमय हो जाता है।
बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों अपरिवर्तनीय यथार्थ हैं। जिसने इस संसार में प्रवेश लिया है उसका अंत भी सुनिश्चित है। यह सृष्टि का नियम है। किंतु हे देवी, हर किसी को वृद्धावस्था नसीब नहीं होती। यह तो केवल सौभाग्यशाली जीवों को प्राप्त होती है। वृद्धावस्था एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें देह अशक्त हो जाती है और मन अकेलेपन का अनुभव करता है। जो व्यक्ति पहले से इसकी तैयारी करता है वह दुखों से बचा रहता है, लेकिन जो नहीं करता उसे भारी संताप झेलना पड़ता है। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें एक पावन कथा द्वारा समझाऊंगा कि वे कौन सी 2 बातें हैं जिन्हें बुढ़ापे में त्याग देना चाहिए, और वे कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें अपनाकर बुढ़ापा भी जीवन का मधुरतम अध्याय बन सकता है। भगवान शिव बोले, हे देवी, वृद्धावस्था में शरीर की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, कान ठीक से नहीं सुनते, नेत्रों की ज्योति मंद हो जाती है, स्वाद का अनुभव क्षीण हो जाता है, दांत गिर जाते हैं और भोजन में आनंद नहीं रह जाता। जोड़ों में पीड़ा होती है और सहारे के लिए लाठी लेनी पड़ती है। अब परिवार में निर्णय भी संतानों द्वारा लिए जाते हैं। बुजुर्गों की गरिमा घट जाती है, चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, त्वचा शिथिल हो जाती है। और जब बहू गृह में प्रवेश करती है तो कभी कभी बुजुर्गों का बिस्तर आंगन में डाल दिया जाता है। हे देवी, कल्पना करो, जब कोई वृद्ध उस आशियाने को देखता है जिसे उसने अपने खून पसीने से रचा है और उसी से उसका अधिकार छीन लिया जाता है, तो उसके अंतःकरण में कैसी पीड़ा उठती होगी। किंतु बुढ़ापे का सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब जीवन साथी इस संसार से विदा लेता है और दूसरा साथी अकेला रह जाता है। तब उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। परंतु ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। जिसके पास सच्चा जीवन साथी होता है, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, वही व्यक्ति सबसे अधिक सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि जीवन की संध्या वेला में यही मित्रता सबसे सच्ची होती है। वर्षों साथ जीने के पश्चात वे एक दूसरे के भावों को बिना बोले समझ जाते हैं। वृद्धावस्था में यह संबंध और भी प्रगाढ़ हो जाता है। वे एक दूसरे की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं और सच्चे संगी बन जाते हैं। हे देवी पार्वती, वृद्धावस्था में स्त्रियां अपने पति की उसी श्रद्धा और वात्सल्य से सेवा करती हैं जैसे कोई मां अपने शिशु की करती है, और पति भी पत्नी की पीड़ा में उसका संबल बनता है। एक पुरानी कहावत है, ना बेटा ध्यान देगा ना बेटी। इसलिए जीवन में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से सच्चा प्रेम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अंत में वही जीवन साथी ही तुम्हारे साथ रहेगा, वही सेवा करेगा, वही पीड़ा बांटेगा। बुढ़ापे में जब पत्नी का चश्मा इधर उधर गिर जाता है तो पति उसे खोजता है, और जब पति को पीठ में दर्द होता है तो पत्नी मलहम लगाकर देखभाल करती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसीलिए पति पत्नी को सदा परस्पर सम्मान देना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जब तक धन और वैभव है तब तक संसार साथ देता है, किंतु जब वह सब छिन जाता है तो अंत में वही जीवन साथी साथ निभाता है। बच्चे और बहुएं अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, तब माता पिता की बातों की कोई कीमत नहीं रह जाती। ऐसे में प्रेम और समझ ही सच्चा सहारा बनते हैं। अब हे पार्वती, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत पुरानी बात है। एक ग्राम में एक पुरुष रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। वह सदा झुंझलाहट में रहता था। कोई कुछ भी कहे वह तुरंत उग्र हो उठता। उसकी पत्नी बार बार समझाती कि इस अवस्था में इतना क्रोध करना उचित नहीं, पर वह न मानता। यदि सब्जी में नमक जरा सा भी अधिक हो जाता तो थाली पटक देता। मिर्ची थोड़ी भी तीखी हो तो भोजन अधूरा छोड़ देता और घर में विवाद मचा देता। उसके ऐसे व्यवहार से संपूर्ण परिवार पीड़ित था। घर का वातावरण अशांत रहता था। परिवार के सदस्य संत कबीरदास जी के प्रवचन में जाया करते थे। उन्होंने सोचा, यदि इस व्यक्ति को भी वहां ले जाया जाए तो शायद इसका हृदय परिवर्तन हो जाए। आग्रह पर वह व्यक्ति अनिच्छा से लेकिन दबाव में आकर सत्संग में चला गया। संत तो अंतर्मन जानने वाले होते हैं, उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति को देखते ही जान लिया कि यही परिवार में अशांति का कारण है और इसे ही बदलने के लिए परिवार इसे यहां लाया है। जब सभी लोग वहां पहुंचे, दोपहर का समय था। संत कबीर अपनी कुटिया में बैठे थे। सभी ने उन्हें वंदन किया और चरणों में बैठ गए। तभी संत ने अपनी पत्नी प्रेमा को पुकारा, प्रेमा, एक दीपक लेकर आओ।
मुझे कुछ खोजना है। यह सुनकर सभी चकित रह गए। दोपहर का समय, चारों ओर प्रकाश फैला था। फिर दीपक की आवश्यकता क्यों? वह क्रोधित व्यक्ति सोचने लगा, यह संत तो अजीब है। ऐसी रोशनी में दीपक मांग रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से मैं क्या शिक्षा लूंगा? कुछ ही क्षण में प्रेमा जी दीपक ले आई। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए वह दीपक संत को सौंप दिया और चुपचाप लौट गई। उस व्यक्ति को यह और भी विचित्र लगा। इसकी पत्नी ने एक बार भी नहीं पूछा कि उजाले में दीपक क्यों चाहिए। वह भीतर ही भीतर तिलमिला रहा था। सोच रहा था, यहां आकर भूल की है। यह संत और उसकी पत्नी दोनों ही विचित्र हैं। मुझसे यह आशा रखी जा रही है कि ये मेरे जीवन का समाधान करेंगे। वह भीतर ही भीतर कुढ़ रहा था। पर संत कबीर मुस्कुराते रहे, शांत, संयमित, स्थिर। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सब जान रहे थे, क्योंकि वे अंतर्यामी थे। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, भाई साहब, कोई परेशानी है क्या? वह वृद्ध कृत्रिम मुस्कान के साथ बोला, नहीं महात्मा जी, कोई समस्या नहीं है, बस आपके दर्शन करने आया था। अब दर्शन हो गए हैं, कृपा करके हमें विदा दीजिए। संत कबीर दास जी शांत स्वभाव में बोले, अरे भाई, जब तुम हमारे पास आए हो तो हमारे अतिथि हो। अतिथि का सत्कार किए बिना हम तुम्हें कैसे जाने देंगे? इसके बाद उन्होंने मधुर आवाज में पुकारा, प्रेमा माता। प्रेमा माता तुरंत श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर उपस्थित हो गई। संत बोले, यह अतिथि अब वापस जाना चाहता है, इसे 2 गिलास दूध दे दो। दुखी परिवार ने निवेदन किया, गुरुजी, रहने दीजिए। परंतु संत नहीं माने। प्रेमा माता 2 गिलास दूध लेकर बाहर आई और उन्हें सौंपकर श्रद्धा भाव से लौट गई। संत कबीर दास जी बोले, अतिथि सत्कार तो आवश्यक है भाई, यही हमारा कर्तव्य है। अब वह वृद्ध मौन था, भीतर ही भीतर क्रोधित, किंतु मुख से कुछ न बोला। संत ने 1 गिलास दूध उसे थमाया और एक स्वयं लिया। परिवारजन शांति से सब देख रहे थे। जैसे ही वृद्ध ने 1 घूंट दूध पिया, उसका मन व्याकुल हो गया। दूध इतना अधिक नमकीन और कसैला था कि उसे वमन जैसा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे पूरा गिलास नमक से भर दिया गया हो। उसका मन हुआ कि वह गिलास उठाकर संत के सिर पर दे मारे। आखिर यही तो उसका रोज का स्वभाव था, जरा सी मिर्च या नमक बढ़ जाए तो थाली पलट देना। पर आज वह मौन रहा। भीतर ही भीतर उसकी भुजाएं तनी हुई थीं। किंतु कबीरदास जी जिस सहजता और शांति से अपना गिलास पी रहे थे, वह देखकर वृद्ध अचंभित रह गया। उनके चेहरे पर तनिक भी असहजता या झुंझलाहट नहीं थी, मानो कुछ घटित ही नहीं हुआ हो। वह वृद्ध सोच रहा था, मेरे पुत्र मुझे किस सनकी के पास ले आए हैं, अब तो बस जल्दी से यहां से चला जाऊं। तब उसने कहा, गुरुजी, कृपया अब हमें विदा कीजिए, हम प्रस्थान करना चाहते हैं। संत बोले, भाई, लगता है तुम कोई पीड़ा लेकर आए थे, लेकिन कारण तो बताया ही नहीं, ऐसे कैसे जाओगे? यदि कोई परेशानी है तो बताओ, संभव है कोई समाधान निकल आए। वृद्ध बोला, गुरुजी, रहने दीजिए, आप क्या हल निकालेंगे? हम तो अपने घर की अशांति और क्लेश लेकर आए थे, लेकिन अब समझ में आ गया कि यह सब आपकी सीमा से बाहर की बात है, इसीलिए बिना कुछ कहे लौट जाना चाहता था। संत मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, जब पीड़ा लेकर आए हो तो साझा करने में क्या आपत्ति है? कहो, संभव है कोई मार्ग निकल आए। वृद्ध बोला, ठीक है, सुनिए, मेरे घर में कोई मेरी कद्र नहीं करता, सब मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, बार बार टोकते हैं। घर में निरंतर कलह और खींचतान बनी रहती है। मैं शांति और सुख चाहता हूं, इसीलिए आपके पास आया था, लेकिन आपकी ये विचित्र बातें देखकर विश्वास हो गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप लौट जाना ही बेहतर समझा। संत कबीर दास जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, भाई, हमें सब झात है, तुम्हारे घर की कशमकश, असंतोष और उसका मूल कारण भी, और हमने उसका निवारण भी कर दिया। वृद्ध चौंक कर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो एक शब्द भी नहीं कहा और कह रहे हैं समाधान दे दिया। संत बोले, जब तुम यहां आए तब मैंने माता प्रेमा से दीपक मंगवाया था, याद है? वृद्ध बोला, हां, याद है, वही मूर्खता मुझे क्रोधित कर गई थी। कबीर दास जी भक्ति भाव से बोले, मेरी अर्धांगिनी ने मेरी आज्ञा को वचन समझकर बिना कोई सवाल पूछे, बिना किसी संदेह के दीपक जलाकर श्रद्धा से ला दिया। उसने यह नहीं पूछा कि दोपहर के उजाले में दीपक क्यों चाहिए, उसने वही किया जो मैंने कहा।
निष्ठा और मौन सेवा के साथ। वृद्ध बोला, जी हां, यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई। संत कबीरदास जी सौम्य मुस्कान के साथ बोले, इसके पश्चात मैंने दूध मंगवाया। मैं जानता था कि मेरी पत्नी से अनजाने में शक्कर की जगह नमक मिल गया था। दूध इतना कड़वा और नमकीन था कि शायद तुम्हारे लिए पीना कठिन रहा होगा, लेकिन क्या तुमने देखा कि मैंने उस दूध को बिना किसी विरोध के ग्रहण कर लिया? जब मेरी धर्मपत्नी ने दीपक लाने पर कोई प्रश्न नहीं किया, तो मेरा भी यह दायित्व था कि मैं उस दूध पर प्रतिरोध न करूं। उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और मैंने भी। न उसने तकरार की, न मैंने। इसी मौन, समर्पण, प्रेम, आस्था और आपसी समझ में ही गृहस्थ जीवन की असली नींव छुपी होती है। अब बताओ, तुम क्या समझे? कबीर जी ने स्नेहपूर्वक पूछा। वृद्ध ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया कि पति पत्नी को आपसी सम्मान और विश्वास से जीवन व्यतीत करना चाहिए। संत ने कहा, तुम्हारे घर की क्लेशपूर्ण स्थिति का मूल कारण यही है, स्वाद और वाणी का जहर। जब तक ये दोनों विषाक्त प्रवृत्तियां तुम्हारे जीवन में बनी रहेंगी, तब तक सुकून नहीं आएगा। भगवान शंकर ने माता गौरी से कहा, हे देवी, कबीरदास जी ने यह परम सत्य कहा है कि वृद्धावस्था में जो मनुष्य स्वाद की लालसा और कटु भाषण का त्याग कर देता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। मित्रों, कबीर जी ने कहा, घर की बहू या पत्नी जो स्नेहपूर्वक भोजन तैयार करती है, वह चूल्हे की गर्मी में अपने परिश्रम और भावनाओं से अन्न बनाकर थाली में परोसती है। रसोई भी यदि कभी भावनाओं के प्रभाव में बनती है, तो उसमें कोई भूल हो सकती है। तो क्या यदि नमक अधिक हो जाए तो पूरी थाली फेंक दी जाए? नहीं, ऐसा करना अन्न और नारी दोनों का अपमान होता है। और जिस घर में अन्न और स्त्री का निरादर होता है, वहां से मां लक्ष्मी और देवी शांति दोनों ही हमेशा के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। इसलिए संत ने कहा, बुजुर्ग अवस्था में स्वाद और कठोर वाणी, इन दो दोषों को त्याग दो। जो कुछ भी मिले उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करो, तब तुम्हारा बुढ़ापा कभी कष्टकारी नहीं होगा। वृद्ध की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर संत के चरणों में नम्रतापूर्वक नमन किया। मैं मूर्ख था संत जी, मैंने आपको जाने बिना ही बहुत कुछ अनुचित सोच लिया, गलत शब्द भी कहे। कृपया अपनी दयालुता से मुझे क्षमा करें। कबीर जी ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, यदि वास्तव में सुख पाना चाहते हो तो आज यहीं दो बातें छोड़कर जाओ, स्वाद और कटु वचन। वृद्ध बोला, संत जी, आज से मैं इन दोनों का परित्याग करता हूं। कृपा करके यह भी बताइए कि वे तीन बातें कौन सी हैं जिन्हें जीवन के अंत तक बनाए रखना चाहिए। कबीरदास जी बोले, हे पुत्र, जो अपने जीवन को सच्चे आनंद में बदलना चाहता है, उसे इन तीन सिद्धांतों को सदा अपने साथ रखना चाहिए। पहली बात, धन की मर्यादा को समझो। धन बहुत कुछ कह देता है। जिस घर में संपत्ति होती है, वहां लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जब वृद्ध के पास धन नहीं होता, तो वही लोग मुख मोड़ लेते हैं। इसलिए धन का संग्रह करो, परंतु उस पर ममता से मत चिपको, उसका सदुपयोग करो। दूसरी बात, जीवन में नियम और अनुशासन रखो। जो मनुष्य अनुशासन में रहता है, समय से उठता है, योग करता है, नियमित भोजन करता है, वही वृद्धावस्था में स्वावलंबी बना रहता है। दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए ताकि शरीर निरोग और मन शांत बना रहे। तीसरी बात, सत्य और धर्म के मार्ग से कभी न हटो। जब तुम ईमानदारी से चलते हो तो परमात्मा स्वयं तुम्हारा सहारा बन जाते हैं, परिवार भी साथ खड़ा रहता है और ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, संत कबीर ने यथार्थ कहा कि वृद्धावस्था का सुख उन्हीं को प्राप्त होता है जो स्वाद और अपशब्दों का त्याग करते हैं और जो धन, अनुशासन तथा सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो प्रिय दर्शकों, इस कथा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह केवल श्रवण के लिए नहीं है, बल्कि उसे आचरण में लाना भी आवश्यक है। आप सभी ने जो समय दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।